अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम इस किताब में से जो कुछ भी पढ़ें तो उससे हमें हिदायत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, उसके खैर और बरकत से हमारे दीन और दुनिया के सारे कामों को सँवार दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगेन अल्हम्दुलिल्लाह कुरानिक प्रेयर्स एंड सिलेक्टेड वर्सेस कुरानिक ऑर्डर्स में हमारी सीरीज़ चल रही है। हम सूरह राद में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह राद का इंट्रोडक्शन हमने कवर किया, फिर सूरह राद का लास्ट सेशन में हमने कुछ मिडल आयतें कवर की हैं, तकरीबन आया नंबर 15 तक, जो कि सूरह सजदा आया सजदा भी थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम आया नंबर 16 से इंशाअल्लाह ताला इस सेशन में शुरू करेंगे। अब बहुत क्विक सा रिकैप कर लेते हैं। सूरह जो राद है उसमें थंडर, उसको इंग्लिश जो उसका नाम है दी थंडर, गड़गड़ाहट, चमक, कड़क, बिजली, एक तूफ़ान की सी कैफ़ियत, एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक गुस्से की, या एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक रौब और दबदबे का एक मुज़ाहिरा है कुदरत का। 13वां मसहफ़ में सूरह रद पाई जाती है, उसकी लाइन नंबर 13 में सूरह रद का नाम आता है। कुरानिक उस ऑर्डर्स के हिसाब से भी ये 13वें नंबर पर है, तीसरी मंज़िल में है। इस सूरह की यूनिकनेस में एक चीज़ ये है कि ये सूरह सजदा मतलब सजदा इस सूरह में आया है, जो कि 15वीं आयत में है। ये सेकंड सजदा है कुरान का तरतीब के एतबार से। ये सूरह इनिशियल सूरह है, अलिफ लाम मीम रा से शुरू होती है, और अलिफ लाम मीम रा जो इनिशियल है वो एक वाहिद इनिशियल है जो कुरान में इस सूरह में यूज़ हुआ है, बाकी ये कहीं यूज़ नहीं हुआ। इस सूरह का मक्की और मदनी होने में थोड़ी-सी डिबेट है, लेकिन अ, अक्सर स्कॉलर्स और अब हम खुद भी जब इसे पढ़ रहे हैं, तो मेबी हम इसको देख सकते हैं कि जो मज़मून है ज़्यादातर वो मक्की स्टाइल को रिप्रेज़ेंट करता है। और हमने लास्ट जो सेशन था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्माउल हुस्ना भी खूबसूरत नामों में से जो एक नाम है अल मुतआल, मुतवल्ली से है, जो कि पूरी दुनिया की टेक केयर करता है। ये एट्रिब्यूट और ये नाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पूरे कुरान में सिर्फ़ एक दफ़ा यूज़ हुआ है, और वो है सूरतुल राद। तो ये हमारी सूरत राद का छोटा-सा एक जस्ट अ, रिव्यू था। लास्ट जो हमने अब तक सो फ़ार जितनी हमने कर ली हैं इसकी आयतें, लास्ट जैसे कि अब हमने इन 2 पार्ट्स में 15 आयतें डिस्कस कर ली हैं करीबन। तो उसका एक ये ओवरव्यू सा है, क्योंकि जैसे कि हमने बात की थी कि सूरह यूसुफ करके हम अभी आ रहे हैं, और सूरह यूसुफ के फ़ौरन बाद सूरह राद आती है। तो जो मूड है इंसान का या पढ़ने वाले का, वो ऐसा हो जाता है जैसे स्टोरी टेलिंग वाला मूड। सूरह यूसुफ जो है वो बड़ी एक उसमें स्टोरी फ्लो कर रही है, और वो चीज़ें एक के बाद एक आ रही हैं, तो वहाँ से इंसान का वो मूड बनता है। तो उसके बाद अगर वो उसी उसी स्टाइल में बात की आने वाली सूरतों को पढ़ना चाहता है, तो सूरह राद उस सूरह में से हरगिज़ भी नहीं है जिसमें कोई एक छोटी-सी भी स्टोरी डिस्कस की गई हो। जैसे कि अगर आपको याद हो कि सूरह यूनुस जो थी, सूरह यूनुस में मुख्तलिफ़ अंबिया की स्टोरीज़ थीं। तो चलो फिर वहाँ पर भी फिर भी एक 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 टच था एक स्टोरी स्टाइल का, कि हज़रत उसमें लूत अलैहिस्सलाम की कौम की स्टोरी थी, हज़रत आद अलैहिस्सलाम की कौम की स्टोरी थी। यानी जब हम सूरह यूसुफ का सोचते हैं तो हमारे ज़हन में स्टोरीज़ का नाम आता है। अब और फिर सूरह यूसुफ तो बहरहाल थी ही एक बड़ी लंबी-चौड़ी स्टोरी, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जब पढ़ने वाला सूरह रात के लिए किताब खोलता है, तो यहाँ आप ये महसूस करते हैं कि वो जो होता है ना एक बड़े एक तरह का देखिए ना, स्टोरी टेलिंग में एक तरह का एक एंटरटेनमेंट भी है, एक उसमें दिलचस्पी भी है कि अच्छा फिर ये हुआ, ये हुआ। सूरह रात कुरान करीम की उन सूरों में से है जिसमें कोई एक छोटी-मोटी किसी स्टोरी जो है उसको उस तरह से टच अपॉन किया ही नहीं गया है, बल्कि ये टोटली जैसे कि नाम से रिप्रेज़ेंट करता है, रात, गरक, चमक, अल्लाह का साइन, अल्लाह की कुदरत के साइन और निशानियाँ, और ये उसी को जर्नली पूरी सूरह एक लेके चल रही है। तो फ़ौरन राइट आफ्टर स्टोरी टेलिंग, कुरान की तरतीब के एतबार से जो सूरह रखी गई, उसमें कोई और मज़ीद स्टोरी को रखने के बजाय ये रखा गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानियों की तरफ तवज्जो दिलाई गई। तो ये बिल्कुल एक ऐसी बात हो गई कि जैसे एक तरह से जब स्टोरी टेलिंग में जो इंसानी ज़हन जो एक एंटरटेनमेंट की तरफ चला जाता है, एक वो किस्सा गोई की जो एक लुत्फ़ है वो उसकी तरफ चला जाता है, तो उससे ज़रा अवेक करके कि वो कहानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की आपको एज़ ए कहानी नहीं सुनाई गई थी। उ उससे हमें क्या-क्या डिड्यूस करना चाहिए था, उससे हमें क्या-क्या नतीजे अख़ज़ करने चाहिए थे, उसमें से हमें क्या सबक हासिल करने चाहिए थे, उसके हवाले से हम दोबारा उस लर्निंग वाले फ्रेम में आ गए, दोबारा क्लासरूम में आ गए हैं, जहाँ पर एक बाकायदा एक क्लास के स्टाइल में चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है। तो आया नंबर 1 जो है वो सिंपली अगर हम कुछ छोटा-छोटा उसका रेफ़रेंस बना लें, तो वो
वो ये है कि वो बताती है कि ये कुरान हक़ है, और जो सूरह यूसुफ की आखिरी आयत आई थी, वो ये कहती हुई ख़त्म हुई है सूरह यूसुफ कि ये वो कलाम नहीं है जो अपनी तरफ से गढ़ लिया गया हो। तो यानी वो वहीं से बात फिर शुरू हुई। फिर हम अगर आयत नंबर 2 से 4 को ज़रा सम अप करें, तो वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साइन थे। वहीं पे वो वाली आयत भी आई है जिसमें अल्लाह ने फ़रमाया कि जो पौधों में मेल एंड फीमेल प्लांट्स होते हैं, और ये एक नई तहकीक के हवाले से इसको याद रख सकते हैं हम। फिर आया नंबर 5 टू 7 जो हमने की थी, उसमें वही वो जो डिसबिलीवर्स हैं, कुफ़ार हैं, जिनका ये कहना है कि ये कैसे दुनिया दोबारा बन सकती है, और अच्छा अगर अल्लाह ताला वाक़ई हमारी इन बदतमीज़ियों के ऊपर हमसे गुस्से हैं, तो फिर ठीक है, वो हमें सज़ा दे के दिखाएँ। इस किस्म का जो एक टॉपिक है, ये कुरान में कई जगह डिस्पर्स है, बिखरा हुआ है। तो ये आया नंबर 5 और 7 में हम इसको यहाँ से समझ सकते हैं कि सूरह राद में ये बात हो रही है। फिर आया नंबर 8 टू 10 में जो है कि वो यहाँ पे वो भी बात आई है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये पता होता है कि औरत के रहम में क्या पल रहा है और क्या बढ़ रहा है। और ये आयत जो है, वैसे तो जनरल इसका कॉन्सेप्ट यही था कि भई ये बताना, और उससे आगे वाली आयत नंबर जो है वो भी यही बता रही है कि अल्लाह सब जानता है, चाहे छुपा है चाहे ज़ाहिर है। तो जनरली ऐसा लगता है कि इन दोनों आयतों का मतलब वही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अपनी ये ख़ासियत बयान करना कि वो हर चीज़ पे कुदरत रखता है, हर चीज़ को जानता है, हर चीज़ को देखता है। लेकिन बाद में जो जो साइंटिफ़िक हवाले से कुरान के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो वहाँ ये आयत भी उनको उनकी काफ़ी दिलचस्पी का एक बाइस होती है कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो यहाँ एक बताया है कि कुरान बढ़ता है, रहम और छोटा होता है, इसकी साइंटिफ़िक तौजीह क्या की जा सकती है और किस तरह से उसको समझा जा सकता है। उसके बाद आया नंबर 11 बड़ी मशहूर ज़माना आयत है कि अल्लाह खुदा उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जिसको खुद ना हो अपनी आदत बदलने का ख़याल। अल्लामा इक़बाल का बड़ा मशहूर शेर है इसके ऊपर। तो ये कॉन्सेप्ट और ये बात जो है, ये आया नंबर 11 में सूरह राद में आई है। ये लिस्ट इस वक़्त बनाने का, जैसे कि मैंने बात की कि सूरह यूसुफ में तो कोई सेपरेट टॉपिक नहीं था ना, तो एक ही बात थी, तो एक ही इंसानी ज़हन के लिए आसान होता है कि वो एक ही चीज़ को तरतीब से करता चला जाए। लेकिन जब बज़ाहिर बज़ाहिर आई रिपीट कि ये हमारा ख़्याल बज़ाहिर है कि हमको जब हम सूरह राद पढ़ रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि ये 2 आयतें इस टॉपिक पे बात कर रही हैं और वो 2 आयतें इस टॉपिक पे बात कर रही हैं, और हम वो कहानी की तरह उसको आपस में रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दरअसल इन सारी आयतों का एक जो विज़डम है, एक जो हिकमा है कि किसको किसके बाद रखना है, वो इनका एक बड़ा, क्या कहना चाहिए कि बड़ा जेन्युइन इनका ये एक गठजोड़ है, ये बड़ा नेचुरल इनकी ये बुनत है, बड़ी जिसको जिस जो तरतीब से इनको रखा गया है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो अगर हम अभी उतनी डेप्थ में जाकर उसको नहीं भी समझ पाते कि इस आयत के बाद ये वाली आयत में ये बात करने की क्या वजह है, क्या इसे ये रिलेट कर रही है, तो कम से कम हम इसको इस तरह लिस्ट आउट अगर करेंगे, तो मेबी हमारे सामने एक छोटा-सा खाका ज़रूर आ जाएगा कि अच्छा भई सूरह राद में ये आयतें हैं और इस तरह हैं। इंशाअल्लाह ताला जब इंसान अपनी नॉलेज में बढ़ता है, और अभी ये कुछ आयतें जो आज हम डिस्कस करेंगे उसमें ये चीज़ें और भी खुल के सामने आएँगी कि फिर ये पर्दे हटने शुरू हो जाते हैं। फिर एक आयत को आपने पढ़ा और आपके ज़हन में वो ख़्याल पैदा हुआ, आपने उस आयत को समझने की कोशिश की, फिर आपका ज़हन में ख़्यालों का सिलसिला चला, और आप सोच और अपनी समझ में जिस मकाम पर आप पहुँचे, और उसके बाद जब आपने दूसरी आयत पढ़ी, तो फिर आपको एकदम से क्लिक होता है, अच्छा तो बेसिकली ये रिलेशन था इस आयत का इस आयत के साथ। और इससे भी ज़्यादा मज़े की बात ये है कि ये जो प्रोसेस है, एक एक जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आयतों के अटैचमेंट का, ये हर इंसान के लिए उसकी अपनी इल्मी और उसकी अपनी जो रूहानी कैफ़ियत है, वो उसके हिसाब से हर इंसान के लिए डिफ़रेंट हो सकता है। एक स्कॉलर है जिसकी बड़ी रिसर्च है, जिसके पास बहुत इल्म है, जिसकी बड़ी जो सोच है, वो बहुत आलिमाना एकेडमिक है। जब वो एक आयत पे गौर कर रहा है और फिर उसके हिसाब से दूसरी आयत को देखकर उसको क्या-क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं। जो एक बिल्कुल आम इंसान है जिसकी कोई बहुत नॉलेज नहीं है, बस वो एक एक रूहानी स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए कुरान पढ़ रहा है, और अल्लाह ने उसको भी तौफ़ीक दे दी है कि चलो थोड़ा तर्जुमा ही पढ़ ले और बात को समझ ले इस लेवल पे कि वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे है। वो भी अगर थोड़ा-सा तदब्बुर कर रहा है, वो भी थोड़ा-सा अल्लाह की इस किताब से मोहब्बत रखता है और समझने की खातिर थोड़ा गौर कर रहा है कि अच्छा इस आयत में तो ये बात कही है अल्लाह ताला ने, फिर इससे अगली आयत में ये बात कही है। मतलब बेयर बेयर मिनिमम सिर्फ़ तर्जुमे को देखते हुए। तो बख़ुदा अल्लाह ने कहीं ये शर्त नहीं रखी है कि तुम जब स्कॉलर बन जाओगे, जब तुम इस्लामिक ग्रामर अरबिक ग्रामर में पीएचडी कर लोगे, जब तुम इस्लामिक फ़िक़्ह की सारी किताबें पढ़ लोगे, तब जाके तुम्हें ये बातें समझ में आएँगी, वरना तो ये इस कलाम का पर्पस ही डिफ़ीट हो जाता है। तो इस कलाम की मुअज़्ज़ा होने की एक ये भी बड़ी कैफ़ियत है कि हर लेवल का, मेंटल लेवल का इंसान इसको समझ सकता है और इससे अपने लिए खैर को डिड्यूस कर सकता है। अगर दुनिया में कोई हम किताब उठाते हैं, सपोज़ वो फर्स्ट ग्रेड लेवल की किताब है,
या 5th ग्रेड लेवल की किताब है या 10th ग्रेड लेवल की किताब है, तो वो किताब अपने लेवल के ऑडियंस को ही डील करती है। जब एक आदमी पीएचडी लेवल पे जाता है, तो अगर वो 1st ग्रेड लेवल की किताब को उठा के पढ़ता है, तो वो उसके लिए बिल्कुल बेकार है। वो कहता है कि मैं क्यों इस किताब को पढ़ूँ, यानी इसकी नॉलेज अब मैं क्यों अब ए-बी-सी-डी दोबारा से लेटर्स पढ़ने शुरू करूँ, या वो उसके लिए बेकार है। कुरान के और बहुत सारे मौज़ूज़ों में एक इजाज़ कुरान का ये भी है कि एट द सेम टाइम दिस बुक इज़ फॉर एवरी लेवल ऑफ रीडर। जिसके भी ज़हन की जो भी कैफ़ियत है, वो शख़्स उससे उतना ही बेनिफ़िट पा सकता है और अपने मुताबिक उसका भरपूर उसका एक सिला पा सकता है। एक शख़्स है, वो सिर्फ़ इतना जानता और भी नहीं जानता, वो एक कोई एक तर्जुमा पढ़ के कुरान की आयतों को समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हाँ, जो कंपल्सरी एक एट्रिब्यूट है बिटवीन बिग स्कॉलर और एक बिल्कुल नॉर्मल एक इंसान जो कहीं किसी गाँव ग में बैठा हुआ है, उसके पास एक किताब आ गई है, उसने 2 आयतें पढ़ी हैं और उसने दिल में ये ख़्वाहिश पैदा हुई है कि मैं जानूँ तो सही इसमें है क्या मेरे लिए। तो कॉमन इन दोनों लोगों में सिर्फ़ वो ख़्वाहिश है कि वो इस किताब को जानना चाहता है। फिर उसके बाद ये शर्त अल्लाह ने कहीं रखी नहीं, ये तो सिर्फ़ जो प्रीरेक्विज़िट्स है इस किताब से इल्म को हासिल करने का, वो आपकी खुलूस और आपके इस रास्ते पे चलने की जो एक ख़ासियत है, और पता नहीं आज हम उस आयत को कर पाएँगे कि नहीं, वो आयत नंबर 28 आएगी इंशाअल्लाह ताला आगे इस सूरा में, जो कि इस मेरी इसी बात को मज़ीद एक्सप्लेन भी करेगी। तो बेसिकली हम ये जो टोटल बात कुल मिला के सारी इस वक़्त तक जितना डिस्कशन मैंने किया वो ये है कि ये जो लिस्ट बनाने की कोशिश है, ये सिर्फ़ एक ह्यूमन जो एबिलिटी है किसी चीज़ को समझने की, अगर हमारे सामने 10 चीज़ें रखी हुई हों मुख्तलिफ़, तो हम 10 की 10 चीज़ों में ज़हन ज़रा-सा बिखर जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि चलो भई हम इसकी कैटेगरीज़ बना लेंगे, ये उस तरह के भई ये कुछ चीज़ें एक तरह की हैं तो वो एक तरफ कर दें, कुछ चीज़ें दूसरी कैटेगरी की हैं तो वो एक तरफ कर दें। तो वो ऑर्गनाइज़ेशन जो है वो इंसान को हेल्प करती है चीज़ों को समझने के लिए। अदरवाइज़ हम चाहे हम किसी भी लेवल के ऊपर हों, मेन हमारा प्रीरेक्विज़िट ये है कि अगर हम वाक़ई बहुत खुलूस नीयत से ये समझना चाहते हैं कि ये किताब हमें क्या मैसेज दे रही है, तो एक बिल्कुल नॉर्मल आम इंसान जिसको अरबी का एक लफ्ज़ भी ना आता हो, वो सिर्फ़ तर्जुमा कोई सा भी तर्जुमा उर्दू, इंग्लिश जो ज़बान उसको आती हो ले और वो पढ़े और फिर वो सोचे कि अच्छा ये पहली आयत में तो अल्लाह तबारक ताला ने ये बात कही। अगेन शर्त सिर्फ़ ये है कि वो ये सोचे कि ये बात डायरेक्टली मुझसे कही गई है। आई मीन दिस इज़ वन टू वन कन्वर्सेशन। जब हम किसी के साथ वन टू वन कन्वर्सेशन करते हैं तो हमें पता है ये मुझसे ही बात कर रहा है, तो हम इधर-उधर नहीं देखते, मतलब हम उस बात को तवज्जो से सुनते हैं क्योंकि हमें पता है इसका जवाब फिर मैंने ही देना है तो। तो उस एटीट्यूड के साथ जब इस किताब को खोला जाता है, चाहे पढ़ने वाले का अपना इल्मी एकेडमिक लेवल कुछ भी हो, वो कुरान का बहुत बड़ा स्कॉलर हो या वो बिल्कुल एक मामूली आदमी हो, हर एक को उसकी कदर के हिसाब से, उसकी प्योरनेस ऑफ हार्ट के एतबार से इस किताब से हिदायत भी मिल जाती है, सिला भी मिल जाता है। हम जैसे वैसे ये कोई बहुत फ़ख्र की बात तो नहीं है जो मैं आगे बयान करने लगी हूँ, लेकिन आई मीन ये भी कुरान के मौज़ू में से ये एक है कि हमारे यहाँ बैक होम में जब बहुत सारे लोग कुरान को बहुत अच्छा नहीं जानते थे और कुरान की जो अहमियत ज़्यादातर थी वो नाज़रा पढ़ने ही की थी, सिर्फ़ बरकत के हवाले से उसको समझ के उसको उस पे इम्प्लीमेंट करने की कोई ख़ास ऐसा वहाँ पे एहतमाम नहीं था। तो वहाँ अक्सर ये होता था कि जब किसी मुश्किल में कोई फँस जाता था या वो बहुत ज़्यादा परेशान होता था और कुछ समझ में नहीं आता था, तो वो ये करते थे कि वो किताब को पकड़ के और वो मसहफ़ को और वो खोला उन्होंने और जो सफ़ा सामने आ गया और जो आयत उसमें से गुज़री उसके ऊपर, तो वो उस आयत को उन्होंने पढ़ा और उस आयत को पढ़ के उन्होंने जैसे मतलब कोई अपने लिए उससे मतलब अख़ज़ कर लिया। लेकिन उस सूरत में भी यानी ना लाइल्मी कह लीजिए, उम्मीपन की और अनपढ़ होने की उस सिचुएशन में भी अक्सर लोग ये क्लेम करते नज़र आते थे कि जब मैंने किताब खोली और जो आयत मेरे सामने आई वो एग्ज़ैक्टली वही बात कह रही थी जो मेरे दिल में थी, जिसका मैं मतलब जानना चाहता था और जिसका मतलब जो है वो हमारे पास मतलब जो भी उससे रिलेटेड था। इसी पॉइंट पे जैसे ये जब हमने ये आयतें की थी ना कि वो तुमसे निशानी माँगते हैं, या आयत नंबर 5 टू 7 में ये बात थी कि वो तुमसे निशानियाँ माँगते हैं कि जाओ निशानी लेकर आओ। तो ये जब मैं मेरा ख़्याल में जब आयत नंबर 5 टू 7 हमने डिस्कस की थी, फिर शायद मेरे दिमाग से ये वाक़या निकल भी गया।
جب میں یہ آیتیں پریپیئر کرتی ہوں، ظاہر ہے نارملی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو اتھینٹک اسکالرز کی کتابیں ہیں یا اتھینٹک اسکالرز کے جو لیکچرز ہیں، اس کو جمع کر کے ایک نوٹ بنا لیتی ہوں اور پھر وہ یہاں پہ ہم سب آپس میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے کسی نے اس میں وہیں اسی میں کسی کا میں نے سنا کہ جو ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے بتایا وہ کوئی کنورٹڈ ہیں، تو ان کا انہوں نے قصہ یہ سنایا کہ وہ ایتھیسٹ تھے، یعنی ایتھیسٹ وہ جو خدا کو نہیں مانتے، اور وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ کیا تم لوگ بات کرتے ہو اور تم یہ کیا کہتے ہو، اور کہنے لگے کہ پھر ان کو لیکن دیکھیں ہے یہ کہ یہ کھوج جو ہے نا یہ انسان کے دل میں موجود ہے، یہ تلاش موجود ہے۔ آج بھی اگر ہم آیتوں تک کچھ پہنچ پائیں تو وہ آیتیں اس بات کو ریپرزینٹ کرتی ہیں کہ ہم جو عہد الست اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کر کر نکلے تھے، جو آج ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن وہ پھر کہیں نہ کہیں سب کانشیس میں ہے، تو وہ کھوج ہمیں اسی وجہ سے انسان کو خدا کی رہتی ہے۔ تو اب یہ تو انہوں نے اعلان کیا ان صاحب نے کہ نہیں بھئی میں خدا کو نہیں مانتا، لیکن دل میں ایک بے چینی ضرور تھی۔ تو انہوں نے کام یہ کیا کہ انہوں نے بہت سارے مذہبوں کو پڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے بدھزم پڑھا، ہندوازم پڑھا، کرسچنزم پڑھا، جوڈیزم پڑھا، اور دنیا کے جو بہت سارے مذاہب ہوتے ہیں وہ سب کو پڑھتے رہے۔ تو اس سارے پڑھنے میں ان کو لگا کہ جو یہ بک آف اسلام ہے، یعنی جو قرآن جو ہے وہ دیٹ از اے ویری ڈفرنٹ بک، یہ ایک فیلنگ ان کو ضرور آئی۔ تو اس وجہ سے وہ مطلب اس کتاب سے انہوں نے زیادہ پڑھا۔ پھر ایک اسٹیج ایسا آیا کہ ان کو ایسا فیل ہونے لگا کہ ہاں ٹھیک ہے، باقی سارے تو جتنے بھی میں نے کتابیں پڑھی اور لٹریچر پڑھا، اس پہ مجھے اتنی ڈیپتھ اور اتنی ایک اٹریکشن یا اتنا ایک اس کی فیلنگ ڈفرنٹ نہیں ہے کہ جیسے یہ کوئی اللہ کی طرف سے ہو۔ یہ کتاب قرآن ایسی ضرور لگتی ہے کہ جیسے میں اس کی فیلنگ مجھے یہ ہے کہ یہ شاید کہ یہ کچھ اس میں ہے۔ تو ہوتے-ہوتے وقت گزرتا گیا۔ ایک دن انہوں نے دل میں یہ سوچا کہ اچھا آج از دیٹس اٹ، آج کا دن جو ہے بس میں آج یہ فیصلہ کروں گا کہ میں نے اس کتاب کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے۔ تو انہوں نے یہی سورہ رعد اٹھائی اور مطلب پڑھنی شروع کری، اور انہوں نے مطلب پڑھی، اور پڑھ کے اس میں جو یہ نشانی ہے، یہ والا جو آیت ہے نا کہ اور ہم نے تمہیں اتنی نشانیاں دی ہیں، تو وہ اس سے جیسے مطلب اس کو پڑھتے کتاب کو پڑھا انہوں نے، کتاب کی کچھ آیتیں پڑھی اور کچھ آیتیں پڑھ کر انہوں نے اس کتاب کو بند کیا، اور بند کر کے یہ کہا کہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں اگر تو خدا ہے اور اگر تو اس دنیا میں موجود ہے، اور اگر مطلب آئی مین آئی بلیو یہ میں کوئی انکریج نہیں کر رہی کہ اس طرح کی ہم تھاٹ کریں، لیکن دیٹ دس دا تھنگ کہ جو وہ صاحب اپنا پرسنل ایکسپیرینس بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اللہ سے کہا کہ اگر تو موجود ہے اور میں اپنے جذبے میں بہت صادق ہوں، میں تجھ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے کوئی نشانی دکھا، اور مجھے نشانی دکھا بس ابھی، یعنی ابھی کچھ 1-2 گھنٹے میں میرے سامنے کوئی چیز ایسی ظاہر ہو جائے کہ میں جو ہوں یہاں بیٹھا ہوں اس پہ میز کرسی پہ اور میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں۔ اور انہوں نے بیان کیا کہ وہ دن بڑا پرسکون دن تھا۔ میں اپنے کمرے میں، صاف ستھرے کمرے میں اپنی میز کرسی پہ بیٹھا تھا، ہوا چل رہی تھی، بڑے ہلکے ہلکا ایک بڑا پیس تھا اس وقت ایٹماسفیئر میں، اور میرا دل بہت انکلائنڈ تھا اس چیز کی طرف کہ یہ کوئی اسپرچویلٹی طرف کہ کوئی خدا ہے اور وہ اپنے بندے سے اس کا رشتہ ہے۔ تو میں نے بہت پرخلوص دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے کوئی نشانی دکھا، اور اگر تو نے مجھے جو نشانی بھیجی تو بس پھر میرا ایمان ہو جائے گا اور میں تجھ پہ ایمان لے آؤں گا۔ تو وہ بیٹھے رہے وہاں، اور 1 گھنٹہ گزر گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی یہ ستارہ ٹوٹ کے نہیں گرا، کوئی باہر سے کوئی فرشتہ اندر نہیں آیا، کچھ نہیں ہوا، کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہوئی، کوئی ایسی فون کال نہیں آئی کہ ان کو کوئی ایسا لگتا کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی انڈیکیشن ہے۔ کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی، دوسرا گھنٹہ بھی گزر گیا، پھر بھی کچھ نہیں ہوا، تیسرا گھنٹہ گزر گیا، یہاں تک کہ پورا دن ہی گزر گیا۔ نتھنگ ایز لائک کہ بقول ان کے کہ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر ہمارا ریلیشن ہے تو بھئی جب میں نے بات کی ہے تو مجھے جواب آنا چاہیے، تو کوئی جواب نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، ان کا سوال صرف یہ تھا کہ مجھے کوئی نشانی دکھا، اور وہ نشانی مطلب جیسے بہرحال وہ نہیں آئی تو کہنے لگے 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے۔ تو جب 15 دن بھی گزر گئے اور اس پورے 15 دن میں آپ سمجھتے ہیں نا جب انسان ایسی انسرٹینٹی کی کیفیت میں ہوتا ہے تو بھئی اس کو خیال آیا کہ نہیں نہیں دیکھو کوئی خدا نہیں ہے، ورنہ مجھے کوئی تو جواب آتا، میں نے تو بڑے خلوص سے دعا کی تھی، یہ ہوا تھا۔ پھر اس میں وہ پھر آیا کہ نہیں شاید کوئی جواب آیا ہو، میں نے دیکھا نہ ہو، میں نے غور نہ کیا ہو، مطلب وہ اسی شش و پنج اور کنفیوژن کی کیفیت میں اتنے دن گزر گئے۔ آخر 15ویں دن ان کو یہ ہوا کہ چلو ٹھیک ہے، جواب تو مجھے کوئی آیا نہیں ہے، لیکن ایز اے جسٹ ہیبٹ، یعنی عادتاً جو وہ اس کتاب کا ترجمہ پڑھ رہے تھے قرآن کا، تو انہوں نے کہا چلو میں کھول کے ہی مطلب بائی جیسے نا آدمی بے خیالی میں کچھ کام کرتا ہے، تو بس وہ کتاب چونکہ ان کی ٹیبل پہ رکھی ہوئی تھی انہوں نے اٹھا لی، اور وہ بیچ میں وہ سناتے ہیں کہ وہ اتنے بددل ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ میں اب اس کتاب کو کبھی نہیں پڑھوں گا، اور بس اب میں نے چھوڑ دیا۔ وہ بیچ میں 7-8 دن ان کے ایسے بھی گزرے، لیکن بہرحال ہی کم بیک، اور وہ جیسے ایسے بیٹھے تھے تو انہوں نے کہنے لگے بس ایسے ہی بے خیالی میں میں نے وہ کتاب اٹھائی، تو وہ جو مارک تھا جہاں انہوں نے جہاں تک آیتیں پڑھی تھیں
تو وہ وہاں جیسے ہوتا ہے نا صفحے پہ مارک آدمی لگا دیتا ہے، تو وہ مارک لگا ہوا تھا، تو وہ وہیں سے آیت وہیں سے قرآن کھل گیا کہ جیسے انہوں نے جہاں تک پڑھی تھی۔ تو اس کی جو اگلی آیت تھی جہاں پڑھ کے انہوں نے اسٹاپ کیا تھا اور اس کے بعد سے وہ 15 دن سے ان تمام ایموشنل رولر کوسٹر سے گزرے تھے، تو جو نیکسٹ آیت تھی، وہ اس سورہ رات کی آیت تھی کہ وہ تم سے نشانی مانگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں نشانی لے آؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ایگزیکٹلی دس واز دا مفہوم آف دس آیا، اور ان کو کیا نظر نہیں آتا کہ ان کے گرد گرد کتنی نشانیاں ہیں۔ تو اینڈ ہی سیڈ آئی واز اسٹن کہ نیکسٹ آیت، مطلب اگر وہ واقعی یعنی دس از دا ڈیزائن آف دا قدرہ کہ انہوں نے کتاب وہاں بند کر دی، اور وہاں بند کر کے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دل میں یہ بحث کر رہے ہیں کہ مجھے نشانی دکھائیے، مجھے نشانی دکھائیے، مجھے نشانی دکھائیے، پھر پلٹ رہے ہیں، پھر دوبارہ خیال آ رہا ہے، پھر اسی ششگل میں ہے، اینڈ دین جسٹ بے خیالی میں آ کر جب وہ اٹھاتے ہیں کتاب، تو اگلی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو تمہیں کتنی نشانیاں دی اور تم نے سوچا نہیں۔ سو مین اس آدمی کے لیے اس آیت کا اس وقت جو مطلب ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے یہ آیت صرف اس کے لیے تھی، باقی دنیا کے کسی آدمی کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو آئی مین دیٹس ہاؤ دا ریلیشن آف دا بک، اور جس طرح یہ کتاب ہمیں نشانیاں دیتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ چیز کتاب ہمارے لیے کس طرح نشانیاں لے کر آتی ہے، تو اور ہمارا جو اس سیریز کا مقصد بھی ہے، ایز آئی آلویز سیڈ، کہ ہم اپنی عقل، اپنی سمجھ اور اپنے ریلیشن کے حساب سے اس کتاب کے ساتھ اپنا ریلیشن بلٹ اپ کریں۔ اٹس ناٹ اے درس، اٹس ناٹ اے حلقہ۔ یہ ہم اس بات کے کہیں بھی دعوے دار ہیں ہی نہیں کہ ہم میں سے کسی کے پاس زیادہ نالج ہے، کسی کے پاس کم ہے۔ واٹ وی آر ڈوئنگ از کہ اللہ نے یہ کہیں شرط نہیں رکھی کہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے آپ کو پی ایچ ڈی ہونا پڑے گا یا آپ کو اتنے سارے ٹیسٹ پاس کرنے پڑیں گے۔ یو جسٹ گو، یو میک اے وضو، اللہ کے ساتھ بسم اللہ کر کے نیک نیت سے خلوص نیت سے کھولیں کتاب کو اور پڑھنا شروع کریں اور معلوم کرنا شروع کریں کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ سو اس حوالے سے ہم نے یہ تھوڑی سی یہاں پہ جو آرگنائزیشن ہے، اس کا مقصد سمپل یہ ہے کہ جس ایک بات کو یاد رکھنے کے لیے اچھا کہ فلاں ٹاپک کی آیت فلاں سورہ میں بھی تھی۔ تو ہم آیت نمبر 11 تک ڈسکرائب کر رہے تھے کہ گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز۔ تو یہاں پر اگر اگین دیکھیں، ہم نے جتنی بات کی ہے اس کے بعد آیت نمبر 11 کی بات آ گئی کہ وہی بات ہے کہ دین میں اگر آگے بڑھنے کی ڈیزائر آپ کے اندر ہے، خواہش آپ کے اندر ہے، تو پھر اگر آپ اس میں ایک اسٹیپ آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے 2 اسٹیپ آگے لے کر آئے گا، پھر 3 اسٹیپ آگے بڑھیں گے، پھر 4 اسٹیپ اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا، اور اس طرح آپ آگے بڑھتے ہی چلے جائیں گے، لیکن فرسٹ اسٹیپ آپ نے ہی اٹھانا ہے۔ اور دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ اگین یہ بات تھوڑا سا ہم سائڈ ٹینجن میں چلے جاتے ہیں کہ زندگی میں جو برکت ہم چاہتے ہیں اور پھر آخرت میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرخروئی ہم چاہتے ہیں، اس کا جو وقت ہے وہ یہی دنیا کا وقت ہے، اور پھر ہم وہی جب دنیا گزارنا شروع کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں میں اتنا اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ یہ خواہش ایک اچھے انسان کے اندر ضرور ہوتی ہے کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے، میں یہ نیک کام کروں گا، میں ضرور آج قرآن پڑھوں گا، میں ضرور تھوڑا سا مطلب بھی جانوں گا، میں چلو یہ فلاں سیریز ہے، یہ میں یہ لیکچر سننا شروع کر دوں گا، چلو میں یہ کورس میں داخل لے لوں گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے لیول پہ دل میں ایک یہ ابال سا ضرور اٹھتا ہے، لیکن پھر اٹھے، پھر وہ کچھ اور ہو گیا، پھر وہ پورا دن گزر گیا، پھر دوسرا دن گزر گیا، پھر مہینے گزر گئے، پھر سال گزر گئے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا، وہ پھر وہاں پر آپ کا جب ان تھاٹس کے ساتھ آپ قرآن کھولتے ہیں تو آیت آپ کو پکار کے کہتی ہے کہ خدا نے نہیں بدلی اس کی حالت جس نے اپنی حالت خود نہ بدلی ہو۔ جب تک آپ اٹھ کے کرسی سے جا کے خود ایک ڈائریکشن میں بڑھنا نہیں شروع کریں گے، وہ چیز کام وہ چلے گا نہیں۔ اس کے بعد آیا نمبر 12 سے 14 تک وہی ہے کہ آئے جس میں آیا نمبر 13 میں تو نام ہے تھنڈر۔ تھنڈر کی کیفیت بیان کی گئی ہے، اس کا اشارہ کیا گیا ہے کس طرح وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے، اور صرف ان لوگوں کو بینیفٹ ملتا ہے جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اور ان کو بینیفٹ نہیں مل سکتا۔ اور یہ اتنے بڑے جو تمام یہ آثار ہیں، سورج، چاند، بجلی، چمک، بادل، یہ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 15 میں جو ہم نے لاسٹ ٹائم کر لی تھی، اس میں سجدہ بھی آیا تھا۔ آئی ہوپ آپ سب لوگوں نے وہ سجدہ کر لیا ہوگا، اور اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تمام کی تمام کائنات، یہ جو بجلی کی کڑک کی آواز بھی ہے، یہ بیسیکلی وہ اس کی طرف سے اللہ کی عبادت کا طریقہ ہے۔ تمام کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ یہ اب تک کا سورہ 15 آیتوں کا سورہ رات کا ایک خلاصہ تھا۔ اس کے بعد آج ہم کوشش کریں گے کچھ آیتیں کر لیں۔ سورہ نمبر 16 سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں۔ سورہ نمبر جو 16 ہے بیسیکلی، سوری آیا نمبر جو 16 ہے بیسیکلی وہ آیا نمبر 15 کا ایک طرح سے ایک
उसी को एक्सटेंड कर रही है, उसी बात को कह रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कुलिल्लाह, कह दीजिए अल्लाह ही है। कुलिल्लाह, आई मीन है का जो ट्रांसलेशन यहाँ किया है, तो वो बेसिकली ये इस अरबी ज़बान की खूबसूरती है कि वो इन 2 लफ्ज़ों में ही शुमार हो गया। कुलिल्लाह, कह दीजिए अल्लाह ही है। कुल कुल अफ़त्तख़ज़्तुम मिन दूनिही औलियाअ ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला ज़र्रन। कहिए कि क्या तुमने बना रखे हैं इसके सिवा कुछ कारसाज़ जो नहीं वो सब इख्तियार रखते अपने नफ्सों के लिए नफ़े का और ना नुकसान का। ये लफ्ज़ी तर्जुमा है। तो उसका जनरल तर्जुमा ये है कि इनसे पूछो, यानी कुल इल्लाह, आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला ही सब कुछ है और तुम इनसे पूछो कि ज़मीन का परवरदिगार कौन है? और तुम फिर अपनी ही तरफ से कह दो कि खुदा है। कुल इल्लाह, यानी ये पूरा जितना तर्जुमे में शामिल किया गया है, ये वो यहाँ पर सिर्फ़ कुल इल्लाह में है। कह दीजिए कि अल्लाह ही है, मतलब ये कि वो लोग जो कहे जा रहे हैं कि अल्लाह तो है ही नहीं, तो आप उनसे ये पूछिए कि कौन है जो ये सुबह, ये जो पिछली आयत आई थी, आयत सजदा, ये कौन सुबह करता है, कौन शाम करता है? तो आप कह दीजिए कि वो अल्लाह ही है। और फिर उनसे कहिए कि तुम ऐसे लोगों को कुल, तुम उनसे आप दोबारा कहिए कि अफ़अत्तख़ज़्तुम बना लेना, घड़ लेना, अगर उर्दू में हम इसका सही तर्जुमा करें, कि तुमने क्या ये बना रखे हैं या घड़ रखे हैं? घड़ घड़ लेना में मतलब ट्रांसलेशन में ये बात साबित आ गई कि वो झूठी चीज़ है। कि ये अलग-अलग खुदा तुमने अपने लिए बना लिए हैं और वो तुम्हें कोई नफ़ा नहीं दे सकते, कोई नुकसान नहीं दे सकते। ये आयत इतनी दफ़ा, ये मज़मून सूरह बकरा में भी आया है, कई जगह कुरान में इन्हीं अल्फ़ाज़ में आया है कि वला न यनफ़उन वला युनसरून, कोई तुम्हें नफ़ा और नुकसान नहीं दे सकता। और कुल हल यस्तविल आमा वल बसीरु अम हल तस्तवी ज़ुलुमाति वलन नूर अम जअलु लिल्लाहि शुरकाअ खलक़ू कख़ल्क़िही फ़तशाबहल ख़ल्क़ु अलैहि क़ुलिल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन वहुवल वाहिदुल क़ह्हार। तो आप कह दीजिए, कुल दोबारा कहा, कह दीजिए क्या, हल क्वेश्चन, हल यस्तवी, हम उर्दू में भी कहते थे ना मसावात, मसावात कायम करें। उर्दू में जो मैथ्स पढ़ते थे, ये मसावा इक्वेशन को मसावात कहते थे, बराबर होना। यस्तवी बराबर है अल आमा अंधा, वल बसीरु और देखने वाला। तो आप पूछिए क्या देखने वाला, यानी इतना डिफरेंस है उस शख्स का जो अल्लाह की इबादत पर, अल्लाह की होने पर, अल्लाह के सारे सिस्टम को ऐसे देखता है, वो दुनिया को, सूरज को, चाँद को, सितारों को ऐसे देखता है कि अच्छा ये कोई खुदा है, उसने ये सब बनाया है, उसके ये सब बनाने की वजह से ये सिस्टम ऐसे चल रहा है। तो उस इंसान का जो परसेप्शन है उस दुनिया को देखने का, उसके बनिजात दूसरा शख्स जो बिल्कुल सेम उन्हीं चीज़ों को देख रहा है, उन्हीं पहाड़ों को देख रहा है, उन्हीं वादियों को देख रहा है और बस वो समझ रहेगा बस ये तो दुनिया है, वाओ दिस इज़ सो ब्यूटीफुल लैंडस्केप, और ये बस उसकी सोच उससे आगे है ही नहीं कि इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या फिलॉसफी है, व्हाई इट इज़ देयर, क्यों ये सारा सब कुछ है। तो इतना डिफरेंस है उन 2 इंसानों के बीच में कि जैसे एक अंधा और एक देखने वाला। तो क्या वो अम हल तस्तवी, और तो क्या बराबर होते हैं ज़ुलुमात अंधेरे, वन्नूर और रोशनी। इतना इतना कंट्रास्ट है कि ये क्या अंधेरा और रोशनी बराबर हो सकते हैं? क्या इल्म वाला और बगैर, ये कहीं और एग्जाम्पल में आया, क्या इल्म वाला और बगैर इल्म वाला बराबर हो सकते हैं? क्या ईमान वाला और बगैर ईमान वाला बराबर हो सकते हैं? या उन्होंने बना रखे हैं अल्लाह के लिए शुरका, और उन्होंने क्या पैदा किया है? जो शुरका उन्होंने बना रखे हैं, उन्होंने क्या पैदा किया है? और इसके पैदा करने की तरह तो तशाबा हो गई पैदाइश। इस पर कह दीजिए कि अल्लाह ही पैदा करने वाला है हर चीज़ का और वही निहायत ग़ालिब है। यानी पॉइंट कहने का ये है कि उन जिनको आप खुदा मान रहे हैं, उन्होंने क्या चीज़ पैदा की है? ये दरख़्त पैदा किया है, ये ज़मीन पैदा की है, ये आसमान पैदा किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब पेशी हुई नमरूद के दरबार में, नमरूद ने कहा, सूरह बक़रा में तीसरे पारे के शुरू में ये वाक़या बयान है कि नमरूद ने कहा कि तुम उसको खुदा मानते हो, तो और वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं भी रब हूँ, तो मैं रब हूँ। तो क्या तुम्हारा रब, तुम क्यों मानते हो उसको रब को? हज़रत इब्राहीम ने फरमाया वो मौत देता है और ज़िंदगी देता है, यानी उसको, उनकी मुराद ये थी कि बच्चे जो दुनिया में आते हैं, जो रूहें पैदा होती हैं, वो अल्लाह सुब्हान तआला की इजाज़त से होती हैं और जिसने जाना होता है वो अल्लाह सुब्हान तआला की इजाज़त से यहाँ से जाता है। तो वो जो बेवकूफ़, यानी ये यहीं से हम अक्लमंद और बेअक्ल का वो डिफ़रेंस समझ सकते हैं कि किसको कुरान ने आँखों वाला कहा और किसको कुरान ने अंधा कहा। तो उनकी लॉजिक के जवाब में, यानी वो समझने की लॉजिक ये थी कि ये जो कोई दुनिया में रूह आती है वो अल्लाह की इजाज़त के बगैर नहीं आ सकती। उसका आर्ग्यूमेंट, जो काउंटर आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया नमरूद ने, वो ये दिया कि ये तुम्हारी
भी कर सकता हूँ। उन्होंने 2 कैदी जेल से बुलाए, एक को आज़ाद कर दिया, यानी उनकी तरफ से उसको ज़िंदगी बख्श दी और दूसरे को मार दिया। देखो, मौत और ज़िंदगी तो मैंने भी दे दी। तो मतलब ये जो द वे ही रिप्लाइड, उसी से उसका इंटेलेक्ट शो हो रहा है कि बात क्या थी और वो बात क्या कर रहा है। हज़रत इब्राहीम की मुराद ज़िंदगी देने से क्या थी और उसने उसकी इंटरप्रिटेशन ज़िंदगी देने की क्या की। हज़रत इब्राहीम की मुराद ज़िंदगी देने से ये है कि वो बाकायदा एक रूह फूँकी जाती है एक इंसान के अंदर। बाकायदा एक एक डिसाइड किया जाता है कि अब ये बच्चा कहीं उतारा जाएगा, वो ज़मीन पे आता है और उसके जवाब में इस कदर भोंडा आर्ग्यूमेंट कि एक इंसान ज़िंदा है, ज़मीन पे चल फिर रहा है, तो आपने उसको मार दिया या उसको गुज़र जाने दिया, तो ये ज़िंदगी देने का अमल है। मतलब ये आर्ग्यूमेंट ही इस कदर जाहिलाना, इतना भोंडा, इतना गैर अक़ली है कि उस पे बात करना ही वाक़ईतन ऐसा है कि उसके साथ बात करना ही बेवकूफ़ी है, एंड दैट्स एक्ज़ैक्टली हज़रत इब्राहिम डिड। हज़रत इब्राहिम अगर चाहते तो बात करते कि भाई मैं तुमसे ये जो तुमने बेवकूफ़ों वाली एग्ज़ाम्पल दी है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये बता रहा हूँ कि तुम दुनिया में किसी को पैदा नहीं कर सकते। अगर हज़रत इब्राहिम चाहते इसी रोड पर उनके साथ इसी आर्गुमेंट पे उनके साथ बहस करना नमरूद के साथ, तो वो कहते थे कि तुम क्या कोई ऐसी रूह दुनिया में ला के दिखा सकते हो? मतलब लेकिन हज़रत इब्राहिम ने जान लिया, एक आलिम की ये भी क्वालिटी है कि ये इतना अहमक और बेवकूफ़ है कि इसके साथ बहस करना बिल्कुल बेकार है इस रोड पे। तो दूसरी बात जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की कि मेरा रब सूरज और चाँद को कंट्रोल करता है। वो सूरज को उगाता है और सूरज से ज़मीन और चाँद बनाता है और सुबह दिन और आता है और रात लाता है, ये उसके कंट्रोल में है। तो मतलब वहाँ आकर जो नमरूद है वो फिर स्पीचलेस हो गया। तो ये एक आलिम की निशानी भी है कि वो बहस भी वो एक आदमी से उस लिमिट पे करता है और उस पैराए में करता है कि जहाँ वो मज़ीद उसकी जहालत को एग्रीवेट नहीं करता। तो पॉइंट कहने का यहाँ पे यही है कि सूरज और चाँद और सितारे जो हैं, तो ये क्या बराबर जिनको आप मान रहे हैं, कभी आप सोचिए कि अगर ये ठीक है, ये मानते हैं कि ये कायनात अल्लाह ने बनाई, लेकिन पूज किसी और को रहे हैं, तो भाई जिसको पूज रहे हो उसने बनाया क्या है? ये तो देखो ना। तो अल्लाह वाहिदुल क़हार कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हैं वो वाहिद हैं और क़हार हैं और अल्लाह ही की तरफ सारी चीज़ें डायरेक्ट होती हैं। आया नंबर 17 मोस्ट प्रोबेबली मेरा ख़्याल है हम आज इससे आगे बढ़ नहीं पाएँगे क्योंकि दिस इज़ द क्वाइट इम्पोर्टेंट आया ऑफ द सूरा और ये जो इसका कॉन्सेप्ट है प्रोबेबली ये वो कॉन्सेप्ट है जो अगेन एक सम है, एक सम अप एक कूज़े में दरिया को बंद करने वाली बात है। तो आया नंबर 17 अनज़ला अनज़ला मिनस समाई माअन उसने उतारा, उसने नाज़िल किया, हमने उतारा, हमने नाज़िल किया आसमान से पानी। यानी बारिश की जो जो पैराबल है बारिश का कुरान में वो उसकी एक कैफ़ियत ऐसी है कि वो अल्लाह की एक बहुत बड़ी निशानी भी है और वो एक ज़िंदगी की निशानी है। वो एक एग्ज़ाम्पल है ज़िंदगी की। तो ये जो आयत है आयत नंबर 17 ये पूरी की पूरी एक ज़िंदगी का किस्सा है, एक ज़िंदगी का फ़िलॉसफ़ी है, जो हम सब दुनिया में आए हैं और जो फिर हम सब दुनिया में देखते हैं और जो हम सब उस अपने आपस में एक-दूसरे के साथ होता हुआ देखते हैं। तो एक एक तरह से देखा जाए तो ये एक बर्ड आई व्यू है। ऊपर से जैसे ड्रोन पिक्चर जो होती है ना, वो जो ऊपर से आती है कि देखते हैं कि नीचे सब क्या हो रहा है। ये एक एक तरह से एक ड्रोन पिक्चर है कि हो क्या रहा है। अनज़ला मिनस समाई मान हमने आसमान से कुछ पानी उतारा। तो अब इस आयत को ना बजाय से कि मैं पूरी आयत पढ़ूँ और फिर हम वापस एनालॉजी के पर आएँ, तो इसको हम इस तरह करते हैं कि हम साथ-साथ ही एनालॉजी को लेके चलते हैं। तो यहाँ जो अल्लाह ताला सुब्हान तआला की जो मुराद है इस पानी से वो ज़िंदगी है। यानी आपको ज़िंदगी दी, आपको आसमान से उतारा और ज़िंदगी दी। फसलत औदियतुन तो बह पड़ी वादियाँ, फसलत औदियतुन यानी जब बहुत सारा पानी बरसता है, बहुत जम के बारिश होती है तो पहाड़ों पे से पानी फिसलता है नीचे ढलानों में और वहाँ पे जो नदी, नाले, नहरें, दरिया जो होते हैं वो भर के बहना शुरू हो जाते हैं। तो यानी वो पूरा एक निज़ाम चल पड़ता है। तो यानी आपको इस दुनिया में पैदा किया, आप इस दुनिया में आए, आपके साथ और भी बहुत सारी दुनिया में और बहुत सारे लोग आए और एक भरपूर दुनिया का निज़ाम चल पड़ा। एक दुनिया में हम देखते हैं चारों तरफ इंसान ही इंसान है। एक कारोबार चल रहा है, कोई किस तरफ भाग रहा है, कोई किस तरफ भाग रहा है, कोई अपनी ज़िंदगी के लिए क्या तगोदो कर रहा है। फिर बहुत सारे इन तमाम इंसानों ने मिलकर एक पूरा दुनिया के ऊपर एक सेटअप बनाया है। चूँकि इंसान के पास एक विल है, तो वो उस विल को भी यूज़ कर रहा है, कुछ खैर और कुछ शर को मिक्स हो रहा है और एक ये जिस तरह एक दरिया चल पड़ा, एक धुआँधार, एक बड़ा शहर देखें, एक बड़ा मुल्क देखें, एक दुनिया का पूरा सिस्टम एक चल पड़ा है। बक़द्रिहा अपने अंदाज़े के साथ फ़ाहतमला फिर उठा लिया फ़ाहतमला सैलु ज़बदन फिर उठा लिया सैलाब ने झाग राबियन उभरा हुआ।
फिर यानी फसलत वहाँ से दोबारा शुरू करते हैं, फसलत अवदियतुन तो यानी वो चल पड़ा, पानी चल पड़ा और नदियों में बहने लगा, फुल फ्लैज ज़िंदगी रवां-दवां हो गई, बक़द्रिहा। तो फिर अपने अंदाज़े के साथ फ़ाहतमला उठा लिया सैलुल ज़बदन राबियन सैलाब ने झाग उभरा हुआ। उस किसने अपने अंदाज़े के साथ उस सैलाब ने उन लोगों ने उस दुनिया के उस सारे निज़ाम और सिस्टम ने उठा लिया हमल भी कहते हैं ना, हमल का भी मतलब है उठा लेना, कैरी कर लेना। उठा लिया सैलाब ने ज़बदन राबियन जो झाग था ना उस ज़िंदगी की इस रवा-रवी, इस हमा-हमी, इस भगदड़, इस भाग-दौड़ में जो वो जो सैलाब को उसको तशबीह दी है कि जो सैलाब पानी का होता है, बहुत ज़्यादा धुआँधार तरीके से बहे चला जा रहा होता है। तो ज़िंदगी के इस चीज़ों में हम जो है ना अगर आप थोड़ी देर वो जो कहते हैं ना कि बाहर जाएँ, कुदरत में जाएँ और जाके वहाँ मेडिटेशन करें, तो थोड़ी देर बाहर इस सारे कारोबार से हट के थोड़ी देर सोचें कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। तो वो तो मौका ही नहीं मिलता, इंसान की हैसियत बिल्कुल उस तिनके की तरह है जिसको एक वो जो धुआँधार अगर आप वो देखते हैं ना दरिया जैसे हमारे यहाँ कागान में, नारान में या यहाँ पे भी कहीं बड़ा पथरीला दरिया होता था, उसमें वो पानी ऊपर से गिरता जा रहा है, वो पत्थरों से टकराता जा रहा है, कुछ इधर बिखर रहा है, कुछ उधर बिखर रहा है, कुछ चींटें उठ रही हैं, फिर उसके ऊपर झाग बन रहे हैं, फिर वो आगे चलता चला जा रहा है। तो ज़िंदगी के वाक़यात, ज़िंदगी की मुश्किलात, ज़िंदगी के हादसात, ज़िंदगी के किसी के पास जो ऑप्शंस आते हैं, उनका मामला यही है कि इंसान बस एक जगह में दाखिल हो गया है, उसके अपने हाथ में बहुत कम है और वो कभी एक पत्थर से टकरा रहा है, कभी दूसरे पत्थर से टकरा रहा है और फिर वो बहता चला जा रहा है और फिर वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। ज़िंदगी के कुछ मसाइल सामने आ रहे हैं और वो उसकी अपनी हैसियत उस सारे बहाव में एक तिनके की मानिंद है। तो फिर क्या हुआ कि फिर उस दरिया में वो जो इतनी बुरी तरह तंदो-तवाए से बह रहा था, उसमें झाग उठना शुरू हुआ। और अगर झाग जब अगर आपका कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो कभी किसी दरिया के इस किस्म के दरिया के किनारे खड़े होने का, तो हम ये देखते हैं कि जैसे तिनके, जो पत्ते, जो ट्विग्स, जो और मुख्तलिफ कागज़-वागज़ अगर कोई ऐसी बेवक़्त चीज़ें उस दरिया के पानी में अगर आप डाल दी जाएँ, तो जब वो झाग उठता है ऊपर और वो उछलता है और फिर वो पानी आगे बढ़ रहा होता है, तो वो झाग जो ऊपर उठी हुई चीज़ होती है, तो वो सारी ये जो आलाइश होती है, ये सारी गंदगी, ये पत्ते-वत्ते और ये तमाम चीज़ें जो पानी स नहीं है, जो पानी से बिलॉन्ग नहीं करती, वो सारे एंड ऑफ द डे जब दरिया आगे बढ़ रहा है, वो कोने पे होते चले जाते हैं, किनारों पे होते चले जाते हैं। अगर इस किस्म के आप देखें क्योंकि वो इतनी हैसियत और वक़्त ही नहीं रखते कि वो पानी के उस तेज़ बहाव को फ़ॉलो कर सकें। तो नतीजतन जो चीज़ पानी नहीं है, वो उस दरिया के जब सुपुर्द होती है, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता उसमें 2, 4, 5, 6 धक्के खाने के बाद वो किनारे होती चली जाती है और फिर वो किनारे लग जाती है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल वो झाग की जो एग्ज़ाम्पल दी गई है, वो वही उस चीज़ की एग्ज़ाम्पल है, जो ऊपर आ जाती है, जो पानी से बिलॉन्ग नहीं कर रही। तो जो ज़िंदगी के एनालॉजी में इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि इंसान दुनिया में आया, उसका एक भरपूर उसने दुनिया का कारोबार चलते हुए देखा, वो खुद भी उसमें शामिल हो गया। पहले उसने आँख खोली, भई अब आपको पढ़ाई करनी है, अब आप पढ़ाई कीजिए, फिर आपने कमाई करनी है, फिर आप कमाई कीजिए, फिर शादी करनी है, फिर शादी कीजिए, अच्छा भई अब घर बनाना है, अब ये स्टेटस करना है, अब वो स्टेटस वो भागा चला जा रहा है उस दरिया के साथ जैसे वो दरिया भाग रहा है। और उस सारी भाग-दौड़ में वो ये समझ में नहीं पा रहा, उसको उसने एक लम्हा निकाल के ये सोचा ही नहीं है कि मैं जो इस दरिया में आके गिर गया हूँ, तो क्या मैं इसीलिए आया था कि जैसे सारे भाग रहे हैं, मैं भी भागना शुरू कर दूँ? और जैसे सारा सब कह रहे हैं कि ओह! ये कर लो, तो मैं भी ये करना शुरू कर दूँ, मैं क्या इस भेड़-चाल के लिए आया था? और फिर होता ये है कि जब वो भेड़-चाल या वो ज़िंदगी की मुसीबतें, परेशानियाँ अ, आज़माइशें, टेस्ट तंगियाँ, गम, डिप्रेशंस, ये प्रॉब्लम्स ये सब सारे जो वो पत्थर आके टकराते हैं उस दरिया के साथ, तो वो फिर वो इंसान कैसे उस पे बिहेव करता है। एक इंसान में और उस तिनके में जो बिल्कुल जिसमें सकत नहीं है अपने अंदर फैसला करने की और वो बहे चला जा रहा है उसके साथ, बस यहाँ ये फ़र्क है कि यहाँ फैसला होगा इस बात का कि हम क्या डिसाइड करते हैं अपने लिए। हम वो फालतू झाग बनना चाहते हैं जो ऊपर आता है और फिर वो साइडों में होता चला जाता है और जो प्योरिटी है वो आगे बढ़ जाती है। हम उन तमाम मसाइल जो हमें फ़िज़िकली किसी को पैदा हैं, किसी को फ़िज़िकल बीमारी हो गई है, किसी को इमोशनल है, किसी को स्पिरिचुअल अज़ाब है, कोई किसी ऐसी चीज़ से गुज़र रहा है जिसको वो किसी के साथ बयान ही नहीं कर सकता है, उसकी अपनी ज़िंदगी का मसला है। कोई ऐसी चीज़ है कि जिसमें हम सब देख सकते हैं कि वो लोग कितनी मुश्किल में हैं। तो जब इस तरह के
पत्थरों से वो दरिया का पानी जब टकराता है, तो वो जो झाग पैदा होता है, वो लम्हा है डिसीज़न का। हमने वहाँ ये डिसाइड करना है कि क्या हम ये झाग बन के बिल्कुल एक तरफ हो जाएँ, क्योंकि वो फिर चीज़ पीछे रह जाएगी। और फिर वो उन जैसे लोगों की कैफ़ियत जो है ना, जिस तरह ये गंदगी अलग हो गई है ना ऊपर से, बिल्कुल ऐसी है। तो दुनिया में बेसिकली इंसान को भेजने का मतलब और इतने सारे मसाइल उसके सर पे डालने का मतलब, जिसमें कि हर लम्हे और कुछ लम्हे हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे आते हैं कि उसको लगता है कि या अल्लाह, ये क्या मुश्किल है, मैं कहाँ फँस गया हूँ, ये क्या मेरा मसला है, मैं तो इस दुनिया में आया भी बगैर अपनी मर्ज़ी के, पहले मुझे पैदा कर दिया, फिर मेरे साथ इतने मसाइल, तो ये क्या, मैं इसे कैसे हैंडल करूँ, मैं इसे किस तरह गुज़ारूँ इस मसले को। तो ये ही बेसिकली खेल है दुनिया का, कि अल्लाह ने हमें यहाँ भेजा ही इसलिए है। दुनिया फ़न की जगह नहीं है। ये जो हैव फ़न वाला कॉन्सेप्ट है, ये हमारे लिए है ही नहीं, ये बिल्कुल कंट्रास्ट है। हम यहाँ फ़न करने नहीं आए हैं। हम यहाँ मुश्किलें जब सामने आती हैं, चैलेंजेस जब सामने आते हैं, तो फिर हमने किस तरह उसको हैंडल करना है, किस तरह उसको डील करना है, किस तरह उसको डील करके अपने आप को, अ, अपनी एथिक्स को, अपने ईमान को, अपनी अखलाकियात को वहाँ से बचा के किस तरह निकलना है, अब फिर आगे पहुँचना है, फिर आगे एक और चैलेंज आएगा, और किस तरह हर मुश्किल में, हर मरहले में हारना नहीं है। जो हार जा रहा है, जिसने उम्मीद छोड़ दी है, जिसने गिव अप कर दिया है, उसकी कैफ़ियत उस तिनके की जैसी है। उस झाग की जैसी है, जो फिर एक तरफ हो जाएगा और वो पीछे रह जाएगा, और फिर जो प्योरिटी है वो आगे बढ़ जाएगी। तो ये एक एग्ज़ाम्पल दी समंदर के, नदी के झाग की। फिर एक और एग्ज़ाम्पल भी है इसी एक आयत में। वमिम्मा यूक़िदूना, ये तो वाला सैलुस ज ज़बदन राबियन, ये तो वो झाग हो गया जो पानी पे आया है। वमिम्मा, और उन चीज़ों में से जो यूक़िदूना अलैहि फ़िन्नार इब्तिग़ा हिल्यतिन औ मताइन, और जो वो सब तपाते हैं इन्हें आग में और तलाश करने के लिए ज़ेवर या सामान। ज़बदुन मसलहु, उसका झाग भी ऐसा ही है, जैसे जब जब धातों को पकाया जाता है भट्टी में, कॉपर को, सोने को, जो बहुत कीमती जो धातें हैं ना, जब इन्हें पकाते हैं ना, तो सोने के ऊपर भी झाग आता है। और वो झाग जो होता है वो उसकी गंदगी होती है, और उस धात को पकाने का मकसद ये होता है कि उसमें से आलाइश को निकाल दिया जाए, उसमें से इम्प्योरिटीज़ को अलग कर दिया जाए। तो वो जो झाग आता है उसको वो अलग करते जाते हैं, वो गंदगी होती है, उसे वो फेंकते जाते हैं। तो अगेन वो पानी के समंदर के ऊपर आने वाला झाग, और इन इन इस धात को जो कुंदन बनाने के लिए पकाई जा रही है। तो अब अगर तो किसी ने बर्दाश्त कर लिया उस चीज़ को, तो उसकी एग्ज़ाम्पल ऐसी है कि जैसे वो सोने के बर्तन में वो जो पक रहा था वो उसी में रहा, और वो उबल के झाग की सूरत में ऊपर नहीं आ गया। और जिससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसकी मिसाल ऐसी ही है कि जैसे वो झाग की सूरत ऊपर आ गया और उसको इम्प्योरिटी समझ के निकाल कर फेंक दिया गया। तो ये दोनों एग्ज़ाम्पल्स जो दी गई हैं, कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल हक़्क़ व बातिला, इसी तरह अल्लाह मिसालें बयान करता है हक़ और बातिल के डिफ़रेंस की। फ़अम्मा ज़बदु, और फिर जो झाग है, फ़यज़हबु जुफ़ा, वो तो बेकार चला जाता है। यानी दुनिया के जो इतने लोग हैं, अगर इस डेफ़िनिशन के हिसाब से, तो वो ज़्यादातर झाग में शुमार हो जाएँगे। क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी, उनका उनका कोई लेन-देन नहीं है। उन्होंने पूरी ज़िंदगी में शायद 80-90 साल की ज़िंदगी में कभी एक लम्हे बैठ के भी ये नहीं सोचा कि भाई मैं यहाँ आया ही क्यों हूँ? मैं इसलिए आया था कि मैं पहले इस परेशानी में रहूँगी, मैं ज किस स्कूल में दाखिला लूँगा, कैसे पढ़ूँगा, फिर मैं कैसे घर बनाऊँगा, फिर मैं कैसे अपनी शादी करूँगा, उसके बाद कैसे उसको घर को लेके चलूँगा, फिर कैसे बच्चों की शादी करूँगा, और फिर मर जाऊँगा। तो मतलब इस पूरे प्रोसेस में ये क्या सिर्फ़ इसीलिए दुनिया को पैदा किया गया था? तो वो जहाग है और वो बेकार है और वो ज़ाया हो गया। व अम्मा मा यनफ़अु, और रही वो चीज़ जो नफ़ा देती है, तो बचता क्या है? वो साफ़ और प्योर पानी जो अपने अंदर से झाग को अलग करता हुआ आगे आ जाता है, या वो सोने की वो पिघली हुई धात जिसके ऊपर से झाग को हटा लिया जाता है। तो वो चीज़ जो नफ़ा देती है, यानी वो नफ़ा देने वाली चीज़ है। व अम्मा म फ अम्मा मन व अम्मा मा यनफ़अु, और वो रही वो चीज़ जो नफ़ा देती है अन्नासु, लोगों को, फ़यमकुस, तो वो ठहर जाती है। यमकुस अ सकून सकून से भी है कि जैसे वो ठहर जाती है, साकित हो जाती है, फिल अर्ग़ी, ज़मीन में। कज़ालिक युज़रिबुल्लाहुल अमसाल, और इस तरह अल्लाह बयान करता है मिसालें। तो पूरी आयत जो है एक एनालॉजी है।
دنیا میں لوگ آئے، آکے وہ سیلاب کی طرح آگے بڑھتے جا رہے ہیں، وہ مختلف چیلنجز سے ٹکرا رہے ہیں، اتنی زور سے ٹکراؤ ہوتا ہے جیسے انسان کو محسوس ہوتا ہے اس کی روح بھی پاش-پاش ہو جائے گی، اس کا جسم پاش-پاش ہو جائے گا، کسی کے کیسے مسائل ہیں، کسی کے کیسے مسائل ہیں، پھر وہ ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے، پھر وہ دوسری طرف آگے بڑھتا ہے اور اس طرح گرتے، پڑتے، لشتم پشتم وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ لیکن جو اتنی ساری مشکلوں اور پریشانیوں میں جب کوئی سخت مشکل اس کے سامنے آئے اور وہ یہ سوچے کہ میں یہاں کیوں ہوں؟ میں یہاں اس لیے ہوں کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جسم دیا، ایک روح دیا، مجھے پیدا کیا، اس جگہ پہ لایا، ایک نام دیا، یہ شکل دی، یہ ہاتھ پاؤں دیے، پھر مجھے اس فلاں پرٹیکولر جگہ پہ پیدا کیا، پھر یہ فلاں پرٹیکولر مسئلہ میرے سامنے آیا، تو اٹس آل پارٹ آف اے پلان۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک کہ کسی شخص نے میرے ساتھ زیادتی کر دی اور وہ زیادتی کر کے چلا گیا۔ یہ ایک دن میں، ایک سیکنڈ میں نہیں ہوا ہے، یہ تو ہزاروں سال پہلے پورا پلان کیا گیا تھا کہ ایک شخص کو یہ نام دے کر، یہ جینڈر دے کر اس جگہ پیدا کیا جائے گا، پھر وہ اس طرح پلے گا، اس طرح بڑھے گا، یہ مسئلہ اس کے سامنے آئے گا۔ تو جب وہ اس گہرائی میں مسئلے میں وہ کھڑا ہوتا ہے، تو پھر وہ سوچے کہ یہ میرا ایسا نہیں ہے کہ میں اچانک آ کے کسی جگہ پھنس گیا ہوں، یہ سب کچھ رینڈملی ہو گیا ہے۔ یہ تو آل پارٹ آف پلان ہے۔ اب میں نے کیا کرنا ہے؟ اب میں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں جھاگ بن جاؤں، میں اپنے آپ کو بے وقت کر لوں، یا میں اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر کے اس چیلنج کو بہادری سے قبول کر لوں اور پھر میں وہ اس پیور پانی بن جاؤں جو آگے بڑھے گا، اور یا میں سونے میں ڈھل جاؤں اس پیور سونے میں۔ یہ ہے انسان کی پوری اس کائنات کی کہانی کا لب لباب اور مطلب، کہ کتنا ہی بڑا چیلنج ہو، پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر وہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا کوئی اٹھا نہ سکے، اور ہر انسان کو یہ لگتا ہے کہ یہ بوجھ تو میں اٹھا ہی نہیں سکتا تھا، لیکن پھر ایک مسئلہ آتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے۔ جو بھی مسئلے ہوں، جو بھی چیلنجز ہو، آیت بہت کلیئر بتا رہی ہے کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے اب ایک پانی ہے جو ٹکرا رہا ہے ایک کے بعد دوسرے پتھر سے، جو سونا ہے جو بھٹی میں بری طرح ابالا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، وہی جو آیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو اس میں اگلی آیت میں اگر ہم جائیں گے تو وہاں پہ بھی صبر کا ذکر آئے گا۔ آسان نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے میں اس مسئلے کو ہینڈل کر لوں گا تو بس ہو گیا گا وہ ہینڈل، ایسا نہیں ہے۔ ایک ایک لمحے میں 10 10 دفعہ مر کے جیتا ہے انسان، ایک ایک لمحے میں کس چیز سے وہ گزرتا ہے، لیکن اگر اس نے یہ سوچ رکھا ہے کہ واٹ ایور بی دا سچویشن، میں یہاں اس لیے ہوں کہ میرے رب نے مجھے یہاں رکھا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جس شخص نے مجھ پہ زیادتی کی ہے وہ خود بخود ہی کر کے چلا گیا، پھر تو ایمان ختم ہو گیا نا۔ آپ ہمیں کسی سے بڑی شکایت ہے، اس نے بڑی زیادتی کی، ایک کاروباری آدمی نے دوسرے کاروباری کو دھوکا دے دیا اور وہ کہہ رہا ہے بھائی میں تو تباہ ہو گیا، اس نے میرا کاروباری تباہ کر دیا، تو اب اس کو اس سے بڑی شکایت ہے، وہ پریشان ہے، اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں اور وہ سخت وہ پریشانی میں ہے۔ تو لیکن یہ ایسے ہی تو نہیں ہوا نا، یہ تو پلان تھا، یہ پلان تھا، ایسا ہوگا۔ جو چیز پلان میں ویسے تو اس سے آگے والی بھی چیز پلان میں ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں اس وقت چیز یہ ہے کہ میں نے اب ریئیکٹ کیسے کرنا ہے۔ کل ملا کے لب لباب اگر ساری اس بات کا بنایا جائے تو وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ریویل کریں، اپنے اوپر سے پردہ اٹھائیں، ہم خود یہ دیکھیں کہ ہم کیا ہیں، اور ہم بتائیں اپنے رب کو کہ ہم نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے اپنے لیے کہ ہم کیا بنیں گے۔ ہم اوپر کا جھاگ بنیں گے، یا ہم اپ اس اس مشکل کو برداشت کرتے چلے جائیں گے۔ بظاہر بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے آج کل ہم مسلم امہ کا حال دیکھ رہے ہیں کہ مشکل ختم ہی نہیں ہوتی، شہادت ہو جاتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، زندگی ختم ہو گئی، زندگی نے ویسے بھی ختم ہو ہی جانا ہے، اگر کوئی شہید نہیں ہوگا تو ایونچولی وہ ویسے بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن ڈیسیژن یہ ہے کہ جب تک زندگی ہے آئی ول ناٹ گیو اپ۔ اور یہ جب یہ ریولیشن، یعنی یہ کیا ہم ریولیشن کا ورڈ یوز کرتے ہیں وہی کے لیے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان اپنے آپ کے اوپر ایک وحی نازل کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بتاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ریویل کرتا ہے دنیا کے سامنے کہ اوکے میں جھاگ نہیں بنوں گا، میں چاہے کچھ ہو جائے میں یہ رہوں گا، میں اس مشکل کو صبر سے برداشت کرتا رہوں گا۔ کچھ کچھ انسان کے چیلنجز ایسے ہیں کہ وہ میدانی جنگ میں نہیں لڑ جا رہا ہے، وہ گھر کے اکیلے بستر پر وہ 10,000 آنسو بہاتا ہے اپنے رب کے سامنے، اور وہ کوئی جانتا بھی نہیں اگلے دن کہ اس کو کیا مشکل گزری ہے اس کے دل کے اوپر،
لیکن وہ اس کا چیلنج ہے اور وہ اس میں کہے کہ یا اللہ تو میرے اس کام میں آسانی کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے بعد نکل کے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے قبول ہے یہ چیلنج۔ وہ اشرف الانبیاء، وہ سردار انبیاء، کسی کی حیثیت ہے کہ وہ ان کی طرف بری نگاہ سے دیکھے بھی، وہاں پتھر مارنے والے ہاتھوں کو اجازت دی گئی تھی نا، جبھی تو پتھر اٹھے تھے۔ تو یہ بیسیکلی دا ہول آئیڈیا اباؤٹ اور لائف از کہ وی ہیو ٹو سٹ ڈاؤن۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ کبھی-کبھی آپ ریٹریٹ کریں، کہیں باہر جائیں، اور جیسا کہ پچھلی آیتوں نے کہا ہے کہ باہر جب ہم کہیں نیچر کے قریب جاتے ہیں نا، کہیں وادی میں، کہیں ایسی جگہ میں، الحمدللہ ہم تو دنیا کی خوبصورت ترین جگہ پہ رہ رہے ہیں، اور یہاں تو ایسے بہت وہ ہیں ایسے موقع کہ جب کبھی آپ باہر کہیں پکنک پہ جاتے ہیں، بیچز پہ جاتے ہیں، کہیں ذرا ورلڈرنیس میں جاتے ہیں، تو تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچا کیجئے، اور ایسا ہوتا بھی ہے اگر آپ نے محسوس کیا ہو کہ کہیں بہت خوبصورت وادی ہوتی ہے، ویلی ہوتی ہے، تو بڑا پیس محسوس ہوتا ہے انسان کو۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ وہ جو بھی آیت آئی کہ وہ سارے کے سارے عبادت کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، تو بیسیکلی اٹس اے بگ مسجد۔ جب آپ وہاں بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں کہ اچھا اتنی زندگی گزر گئی، اتنی زندگی میں سے 80%، 90%، 99.9% تو میں اپنی ہی تگ و دو میں لگا رہا، اس میں تو میں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ جس کام کے لیے میں آیا تھا وہ میں نے کرا کیسے ہے۔ لیکن اگر اس سارے قصے میں بھی آپ نے یہ دیکھا کہ جب جب آپ کے اوپر آزمائش آئی اور اس آزمائش کی وجہ سے آپ نے جا کے سجدے میں سر رکھا اور اپنی مصیبت کو اللہ کے سامنے ہی بیان کیا، اللہ کے سامنے ہی گڑگڑاتے رہے، پھر وہ مسئلہ حل ہوا یا نہیں بھی ہوا تو اس پہ آپ کو صبر آیا اور آپ اسی راہ پہ چلتے رہے، تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کم از کم اس جھاگ میں سے نہیں ہوئے اور آپ آگے بڑھ گئے۔ آپ نے بے شک مشکل وقت تو ضرور گزارا، تو لیکن آپ کے لیے وہ بڑی ایک خوشی کی چیز یہ ہے کہ آپ آگے بڑھے اس میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے چیلنجز کے لیے اپنی اپنی، اور چیلنجز سے میری مراد یہاں پہ یہی نہیں ہے کہ جیسے ہم کوئی میدان جنگ لگا ہوا ہے اور کوئی بہت شدید یا تو بھوکا ہے یا اس کے پاس رزق نہیں ہے اور کوئی بیمار نہیں ہے، اٹ ڈزنٹ مین چیلنجز ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ ہیں۔ آپ کہیں گے کہ بھائی سارے ہی لوگ تو پریشان نہیں ہیں، سارے ہی لوگ اس لیول پہ تو مصیبت میں نہیں ہیں، جیسے کچھ لوگ تو نہیں بھی نظر آتے، تو ان کی وہ مصیبت ہے کیونکہ اللہ نے ان کو اتنی آسانی دے دی ہے، اتنی سہولت دے دی ہے کہ اب وہ ان کا دھیان توجہ صرف عیش اور عیاشی کی طرف ہے۔ یہ ہم پلان کر لیں، یہ کر لیں، اور سب کچھ چلنا پھرنا کھانا پینا سیر تفریح ایوری تھنگ از رائٹ، لیکن پھر اس میں یہ دھیان بھی ہونا چاہیے کہ اگر میرے پاس میری ضرورت سے زیادہ ہے تو کیا وہ میں کسی اور کو پاس کر رہا ہوں؟ کیا میرے پاس یہ وقت اگر زیادہ ہے تو کیا میں کسی کو دے رہا ہوں؟ میرے پاس یہ ٹیلنٹ زیادہ ہے تو کیا میں یہ اس کو بانٹ رہا ہوں؟ ہر چیز کا حساب ہے نا۔ تو بیسیکلی پریشانی کا مطلب یا چیلنج کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص بہت ایک مصیبت کی زندگی گزار رہا ہے، کسی بھی حوالے سے فزیکلی، ایموشنلی، مینٹلی، اسپرچولی، وٹ ایور۔ اس کا مطلب صرف وہ پریشانی نہیں ہے، پریشانیاں وہ بھی ہیں ایک شخص کے لیے، کیونکہ اس دریا میں وہ بھی شامل ہے جس کو اللہ نے بہت شہرت دے دی، دولت دے دی، آسانیاں دے دیں بظاہر، اس کے لیے کوئی مشکل نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کی سب سے بڑی مشکل ہی یہ ہے کہ ان سارے وسائلوں کے اوپر اس کا جب جواب پوچھا جائے گا کہ بھائی تم نے کیا کیا؟ سارا سال تم اگلی سمر ٹرپ کا پلان ہی بناتے رہے، سارا وقت تم گھومتے پھرتے رہے، کپڑے، زیور اور اسی کی خریداری میں ہی تمہارا وقت گزرتا رہا، تو وہ اس کے لیے مصیبت ہے۔ تو بیسیکلی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے واقعتاً بیٹھ کے تھوڑی دیر، اللہ ہمیں توفیق دے ان کی آیاتوں کو پڑھنے کی، ان کو سمجھنے کی، اور جو قرآن میں بار-بار ہے کہ اس پہ تدبر کرو اور اس کو اپنے اوپر امپلائی کرنے کی، اور پھر اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایک ایموشنل، اسپریچول ہم کو بوسٹ دے، ہمت دے کہ ہم پھر کھڑے ہوں، پھر توبہ کریں، پھر معافی مانگیں، پھر آگے چلیں، پھر اگر تھوڑا-سا مشکل آتی ہے، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر دوبارہ ہمت کریں اور آگے بڑھیں، اور اسی کا نام زندگی ہے۔ اسی طرح اگر آگے بڑھتے رہے تو اس پانی کے دریا کی طرح اور اس پیور سونے کی طرح نکل جائیں گے، اور جہاں تھک کے بیٹھ گئے اور ناامیدی ہو گئی تو وہاں اس جھاگ کی طرح الگ کر دیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی اس کتاب میں پڑھا اس کو قبول کر، اور اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔